राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। मंगलवार व्रत कथा। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल के में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडव को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडव को वेश बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडव के साथ रहती थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उसके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीम की पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा में आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उसी सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन्हें बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से कहा कि हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, हिल डुल नहीं सकता, इसीलिए लांग कर निकल जाए। वानर ने इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और वह पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का एक भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारण बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर तुम्हें अधिक जल्दी हो तो उनकी पूँछ उठाकर जा सकते हो। और भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूँछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर ने उनका परिचय पूछा। तब वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ला सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी से वो अपना विराट रूप को दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम ने कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी ने गले लगने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे गौरव के साथ होने वाले युद्ध में पांडव के साथ देव। जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में मैं हूँ उस युग में दूसरा युद्ध मैं नहीं कर सकता, जिससे मैं तुम्हारे राम जी किले गए युद्ध किए थे, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब यह युग दूसरा है, यह मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता। लेकिन युद्ध के दौरान मैं ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जी युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण के और अर्जुन जी के ध्वजा पर विराजित रहें और अर्जुन और पांडव के रथ की रक्षा करते रहें। श्री रणमोचन मंगल स्रोत पाठ करके मंगलवार देव की समर्पित है। इस स्रोत पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्रोत में मंगल देवी के जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से और हनुमान जी का सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं।
संकट मोचन हनुमान का स्रोत का पाठ करें। जो मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमोचन मंगल स्रोत पाठ हिंदी में। मंगल देव शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें से पहला नाम है मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ था, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रदान यानी धन को देने वाली, पांचवा स्थिरसन यानी जो आने वाला आसन पर अरिंग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम रोगधक यानी कार्य में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, दसवां साम का नाम यानी कृपा करने वाले जिसका अर्थ सामंग ब्राह्मणों के ऊपर यानी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भूमि और 14वां भूति यानी ऐश्वर्य का देने वाला और 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम आरंग, 17वां यम और 18वां सर्वेंग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाले, 19वां विघ्नहर्ता अर्थात वृष्टि को हरने वाले, वर्षा करने वाले, 20वां वृष्टिहर्ता यानी बारिश को होने वाले, अकाल लाने तथा और 21वां नाम है सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह यथा धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा प्रकाश में कचड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाली कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात अग्नि की ज्वाला में जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरों से लिया हुआ कर्ज उधार को पूर्ण करवा दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर क्लेश और मन में दुख हो तो उसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से उत्पन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जबकि आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सर्वशक्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप सब जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकंपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अन्नप्रस्थ होने पर ब्रह्मा जी, इंद्र और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वारा आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरों से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट को क्लेश का नाश कीजिए। जो
जो मेरे शत्रु बन चुके हैं और उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। तो मनुष्य इन क्लेशों को दूर करें। प्रभु आप उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री दृढ़ मंगल सोच का पाठ मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य आने वाले जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करना चाहिए तो उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऋण संकट मोचन पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।